बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत ने वो किया जो इसका नाम सुनने के बाद आम इंसान के जहन में एक ख्याल और गुमान आता है जी। धोखाधही, गैर अखलाकी हरकत, आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरने में भारत पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बल्कि दुनिया में भारत उन बदनाम तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है जिसके शर और फसाद से हमसाए भी महफूज नहीं रह सके। इंकशाफ ये हुआ है जी कि भारत समेत कई मुल्क जो हैं वो इसराइली टेक्नोलॉजी फर्म NSO के सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में मौजूद सियासतदानों, सहाफियों, इंसानी हकूक के कारकुनान समेत अहम सियासी और हुकूमती शख्सियात के फोन हैक करता रहा। भारत उन ममालिक में शामिल है जो इसराइल की कंपनी के जासूसी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए दुनिया भर में सहाफियों, हुकूमती अहदेदारों और इंसानी हकूक के कारकुनान के स्मार्टफोन्स की निगरानी की जाती रही है। और अब रिपोर्ट में मुख्तलिफ शख्सियात के नाम भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी भारत के निशाने पर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया के 17 इदारों की जानिब से जारी की गई तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के ज़रिए इस्तेमाल रहने वाला मोबाइल नंबर भारत की फहरिस्त में था। इसराइली जासूसी कंपनी पेगासस के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, लिमोंडे और दीगर इदारों के इश्तराक से इंकशाफात किए गए थे। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में ज़ेर निगरानी रहने वाले नंबरों की तादाद 1000 से ज्यादा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत सैकड़ों नंबर जो हैं वो पाकिस्तान से थे। अखबार की रिपोर्ट में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि आया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नंबर की निगरानी की कोशिश जो है वो कामयाब रही है या नहीं रही। भारतीय तफ्तीशी न्यूज वेबसाइट वायर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 300 मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल किए गए और इस फहरिस्त में हुकूमती वज़रा, हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों, सहाफ़ियों, साइंसदानों और इंसानी हकूक़ के कारकुनान के नंबर शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में 40 से ज़ायद सहाफ़ियों के नंबर इस फहरिस्त में शामिल थे, जो मारूफ इदारों हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से मुंसलिक हैं, और साथ ही वायर के 2 बानी एडिटर्स भी शामिल हैं। भारत और मोदी सरकार की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के खिलाफ तासुब पसंद और गैर अखलाकी पॉलिसी से भारत और पूरा खित्ता खतरनाक हद तक पोलराइज हो गया है। क्या भारत अब इस खित्ते में इसराइल की मदद से मजीद बदअमनी और अमन अमान की सूरत हाल को टेक्नोलॉजी के जरिए बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहा है? और आखिर ये जो कोशिश है, ये अगर अखलाकियात की नज़र से देखा जाए या आलमी क़वानीन की नज़र से देखा जाए तो ये कोशिश जो है कितनी जायज़ कोशिश है और कितनी नाजायज़ कोशिश है, इसका भी हम जो है आज पता लगाने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। उबैद अरशद साहब जी सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया उबैद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा उबैद साहब, ये जो एक नाम हमारे सामने आ रहा है इस वक्त सॉफ्टवेयर का, आप चूँकि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में पूछूंगी, बिकॉज कहा जा रहा है कि इसी के ज़रिए से ये तमाम जो है ये साजिश जो है वो की जा रही थी। ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, पेगासस, ये कैसे काम करता है और ये हकीकत में है क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। देखें जी, बेसिकली ये एक स्पाईवेयर है, ठीक है। अच्छा। और इसको फॉर्म किया गया है, जो राइट नाउ अभी तक जितनी भी न्यूज़ है या जितनी भी इनसाइट्स हैं, जो है ये बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हिस्टोरिकली भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के मालवेयर्स आते रहे हैं, बट ये एक हाई एंड और एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसपे अभी तक जो न्यूज़ है वो इस तरह है कि ये आपके जो मोबाइल है उसके अंदर वाया मैसेज और वाया फ़ोन कॉल या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है ये एक्सेस ले लेता है, और जितना आपका डाटा है, जितने आपके कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट जितने भी हैं, लाइक योर माइक्रोफोन्स, आपका कैमरा, इवन तो आप उसको यूज़ नहीं भी कर रहे, सो ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, और इट्स रियली प्रॉब्लमैटिक और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो जो इस तरह की जो गवर्नमेंट सेक्टर और इस तरह के जो हसास लोग हैं, उनके मोबाइल फोन्स तक भी जो है इस पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उबैद साहब कि फिर इसका तोड़ क्या है, या अगर हम इसको कहें कि इसका इनकाउंटर किस तरीके से किया जा सकता है और क्या एहतियात जो है वो बरती जा सकती है? मतलब अगर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर मौजूद है तो क्या अब हर बंदे को अपने तय जो है, और ख़ास तौर पर इस तरह के ऑफिशल्स को, अब मुल्की सिक्योरिटी का मामला है ये, तो उनको जो है वो होशियार रहना चाहिए और उनको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज इस तरह का एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जी जो कहीं पर भी जो है वो किसी के भी मोबाइल को हैक कर सकता है। यही बात है, या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा एक्सपर्ट्स के करने वाला काम है और उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं? देखें, इसमें ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स तो ज़रूर चाहिए होते हैं। मैं एक बेसिक सी बात करूंगा ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको समझ आए। एक ज़माने में जब कंप्यूटर में वायरसेस आते थे तो उसके लिए एंटीवायरस डेवलप किए गए। जब हैकर्स आते हैं तो एंटी हैकिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दैट एरिया
जिसमें हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हमारी आईटी सेक्टर को, हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर को, और ओवरऑल जो है जितने भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं या जितनी भी ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं, सो ये प्रोएक्टिव अप्रोच में इस पे काम होता है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, हार्डवेयर लेवल पे भी इसको कंट्रोल किया जाए, स्पेशली इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए उसके लिए, और इसके लिए एक सर्टन बजट एलोकेट होना चाहिए, एंड वी हैव टू कीप आवर सेल्फ रेडी फॉर दिस थिंग इन द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आता रहेगा डे टू डे बेसिस पे। आज एक सॉफ्टवेयर है, आज एक तरीका है, कल 100 और तरीके आएंगे, तो इस पे वो ही लोग आगे रहेंगे जो इस पे प्रोएक्टिव अप्रोच पे वर्किंग करते रहेंगे। अच्छा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन जो हैं, मुझे ये बताएगा कि उबैद वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर जब एक मुल्क की सिक्योरिटी का मामला हो, आप इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का या फिर मुल्क के अहम रहनुमाओं का या फिर सहाफ़ियों के फ़ोन कॉल्स को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या क़वानीन क्या मौजूद हैं इसके लिए? देखिए, उसका एक सर्टन प्रोसेस है, बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी का इंटरनेशनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 2002। ऑब्वियसली वो इतना यूजफुल तो नहीं है, लेकिन बट इट डिपेंड्स कि अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसेंटली वर्किंग भी की गई है इंटरनेशनल जो है लॉ में, लेकिन उसमें डिपेंड करता है, सबसे पहले तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ठीक है, और वी हैव टू इंश्योर कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये र्यूमर्स हैं या ये अगर इसमें सच्चाई है तो इसमें किस हद तक सच्चाई है, और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और कौन सा किस तरीके से, किस मेथड से, किस मैकेनिज्म से इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, यहाँ कहाँ से ये चीज़ एंटर हुई, कैसे एक्सेस मिला, और किन किन चीज़ों की एक्सेस मिला, और फिर इंटरनेशनल फॉरम्स पे या जो इंटरनेशनल लॉ है, तो यू हैव टू पुट योर केस अगेंस्ट समवन ना। सो इस पे जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, so they have to work on it, they have to take a deep dig in it, और we have to take this thing seriously, क्योंकि इसमें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉम्प्रोमाइज हो रही होंगी जो कि हमें पता भी नहीं होगा, और माइट बी दिस पॉसिबल। बहुत सी एप्लीकेशन है, ये खाली अब अभी इमरान खान साहब का इस पे नाम आया है, बट जो आपकी बाकी अवाम है वो भी जब एंड्रॉयड आया, सारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं, सो वी डू नॉट नो कि कितना डाटा यहाँ से ट्रैवल कर रहा है आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और वो कैसे रीयूज किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप जो डाउनलोडेड एप्लीकेशंस हैं जो डाउनलोड हो चुकी हैं आपके, उनको भी हैक किया जा सकता है क्या इससे? देखिए, ये एग्जैक्टली जो इंटेंसिटी सॉफ्टवेयर की अभी तक सामने आ रही है, उसमें जब ये ईच एंड एवरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स और जो जितने भी आपके फोन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको तो ये यूज कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि उनकी जो मेथड्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी जो इंक्रिप्शन लेयर्स हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। सो इस पे एग्जैक्ट हर एप्लीकेशन का नहीं कहा जा सकता, माइट बी इट इज पॉसिबल ये किसी कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन में ही इन हुआ हो। सो जहाँ पे वीक एरिया होता है वहाँ पे ये अटैक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, अब चूंकि आपको आइडिया है इस एप्लीकेशन के हवाले से भी, और यकीनन और बहुत सारी चीज़ें जो इससे रेलिवेंट हैं, क्या लगता है उबैद आपको कि भारत ने ये जो कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो नंबर है वो हैक कर लिया गया है, वो इस कोशिश में कामयाब हो गया है, या फिर हम कुछ अलर्ट थे और हमने भी कुछ जो सिक्योरिटी वॉल्स या बाउंड्रीज लगा रखी थी जिसकी वजह से जो है वो बचत हो गई है? देखिए, दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस पे बात करूं, तो जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और जो पाकिस्तान की करंट पोजीशनिंग है व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट एग्जैक्टली, बट व्हाट आई बिलीव इज कि वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। मतलब मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता भी कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है, बट जिस तरह बाकी कंट्रीज डेवलपमेंट कर रही हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बट अगर अभी नहीं भी हुआ, अगर हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर पे या इस चीज़ पे, साइबर सिक्योरिटी पे सीरियसली कुछ सर्टन एक्शंस नहीं लिए और इस पे वर्क नहीं किया,
तो आज नहीं हुआ तो कल को जरूर हो सकता है। और जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी या इसराइल की इन्वॉल्वमेंट या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट शोकेस की जा रही है, या जो सही। जो अभी तक इनसाइट्स आ रही हैं, ठीक सो है। वी नेवर नो, माइट बी इट्स पॉसिबल अच्छा, कि उबैद जी, कोई I ये believe कोई this- बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ तो नहीं है, या कोई बिल्कुल नई चीज़ तो नहीं है कि हैक होना ये हमें पता चलता रहता है, दुनिया में भी होता रहता है, यहाँ पे भी होता रहता है। मुझे ये बताएगा कि हम क्या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी इस चीज़ से जो है वो हमें सिक्योर कर सके? क्या कोई इस तरह की एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं? क्या कोई सिस्टम हमारे यहाँ इस तरह का कोई काम कर रहा है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है तो उससे जो है वो कम से कम कुछ बचत हो सके? ओके, सो बेसिकली इसके भी सर्टन लेवल्स हैं। सो हिस्टोरिकली पहले आपकी ब्लूटूथ, आपकी जो है कनेक्टिविटी के थ्रू जो है ये हैकिंग अटेम्प्ट्स की जाती थी, या अच्छा। इस तरह इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश की जाती थी। अब वो लेयर्स बिल्ड होती चली जा रही हैं, जो मॉडल्स आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के भी, उसमें उन चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। इसलिए आप देखें, जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे फ़ोन की जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है, स्पेशली iOS जो है वो, दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपसे कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस देने से पहले आपसे पूछता है कि आपने बिल्कुल, इसको हाँ, किन किन सही। एरिया में एक्सेस देनी है। ठीक हाँ। है, तो वो चीजें तो जो है वो कंट्रोल्ड है, वो चीजें जो है वो सही। कवर्ड है। बट जहां जहां लूप होल्स आते हैं उनको कवर्ड करना है। सो इसके लिए जो बेस्ट हाँ, प्रोसेस सही। है वो ये है कि हम लोग इस चीज पे प्रोएक्टिवली काम करें इस सेक्टर में, कि कौन सी चीज, कौन से सही ऑपरेटिंग है। यानी सिस्टम को। बहुत शुक्रिया उबैद। दर्शक, कट एंड शॉर्ट यही मैं समझ पाई हूँ कि प्रोएक्टिव अप्रोच जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है, जो एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर्स में और इस तरह की चीज़ों में, और दुनिया जिस तरीके से आगे निकल रही है, तो हमें जो है वो खुद को सिक्योर करने के लिए और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो अपनाना पड़ेगी। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना जो है वो एक बार फिर से अपने पंजे गाड़ने को तैयार खड़ा है। एहतियात करनी होगी, होशियार रहना होगा और जो है SOPs पर अमल भी करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आकर इसी पर बात करेंगे। साथ रहिए।